अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 करनी है। 2.4 पे जाने से पहले हमें कुछ लाज हैं, हमें वो रीड करने हैं। लाज ऑफ लोगारिथम में सबसे पहले है प्रोडक्ट ला। प्रोडक्ट ला क्या कहता है कि अगर आपके पास दो हमारे पास फंक्शंस हैं जो एक्स और वाई है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका लॉग लेना हो तो हम क्या कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग में उनको हम प्लस करके अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन ला है। क्वेश्चन ला ये कहता है कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, जैसे x डिवाइडेड बाय y है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम दरमियान में माइनस लिख के दोनों का लॉग जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। प्रोडक्ट में क्या करना है, प्लस करना है, और डिवाइड में क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है। एक है पावर ला। पावर ला क्या है कि अगर किसी भी फंक्शन की या x की वह पावर n है, ठीक है, x की पावर n है, तो वो जो पावर n है वो हमेशा हम लॉग से पहले लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। n डॉट लॉग b ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद चेंज ऑफ बेस ला है। चेंज ऑफ बेस ला क्या कहता है कि अगर हमारे पास किसी भी लॉग की बेस, जैसे b है यहाँ पे, ठीक है, b है, हम उसको चेंज करना चाहें, कोई और बेस बनाना चाहें, तो हम कैसे बनाएंगे। हम ये ऐसे करेंगे कि लॉग a ले लेंगे, a बेस बना देंगे, ये जो x है ये ऊपर रहेगा, फिर ये जो बेस थी इसको भी हम लॉग की वैल्यू बना देंगे और जो बेस है वो लॉग ए रहेगी। ठीक है। लॉग ए बी और यहाँ पर ऊपर लॉग ए एक्स आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ये 4 रूल्स है जिनको फॉलो करते हुए हमने आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो उन्होंने कहा है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर हमने ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने फाइंड करना है। ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क्या है log 2 18 माइनस log 2 9। देखिए बेस दोनों की सेम है, दरमियान में माइनस है। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन ला था उसके मुताबिक क्या था। क्वेश्चन ला ये कहता था कि हम ये इसको देखिए, ये क्वेश्चन ला है, मैंने लास्ट लिखे हुए यहाँ पे, ये क्वेश्चन ला है जिसमें माइनस है, हम इसको इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो जब 18 ऊपर आएगा 9 नीचे आएगा, 9 2 ज़ार 18 हो जाएगा, log 2 और 2। जब हमने पीछे पढ़ा था कि ये जब यहाँ पे ये वाली बेस और ये वाली बेस जब इक्वल हो जाती है, ठीक है, जो बेस हो फंक्शन भी वही हो, तो वो उसकी वैल्यू हमेशा किसकी इक्वल आती है, 1 की इक्वल आती है। मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि log b और b कि जो बेस है वही यहाँ पे log की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास रकम है, तो हम क्या करेंगे, उनका जो log होगा वो इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है, log 2 64 प्लस log 2 2। अब देखिए 64 की हम फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास क्या आता है, 2 3 6 2 2 4 2 16 32 2 8 16 2 2 4 2 1 2। अब देखिए कितने टूज आ गए, 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 की पावर 6 होगी। तो हमने प्रोडक्ट ला में पढ़ा था, ये देखिए प्रोडक्ट में ला में क्या था कि अगर x की पावर n है तो n क्या होगा, हमेशा स्टार्ट पे आ जाएगा। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 2 की पावर 6 है तो 6 क्या आ जाएगा, फर्स्ट पे आ जाएगा। अब पहले हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर b और b सेम हो जाए तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये क्या है, 2 और 2 है, यहाँ पे भी 2 और 2 है, तो इसकी पावर भी 1 हो जाएगी, प्लस इसकी पावर 1 आ जाएगी। 6 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 देगा, और 1 वैसे ही 6 प्लस 1 करेंगे तो ये हमें क्या देगा, 7 देगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। सारा जो काम है ना वो ये सारे जो हमारे पास ये 4 ला हैं यहाँ तक और 5वां ये वाला ला, सारा काम इसी का है। इनकी समझ आ गई है तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कि 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। देखिए दोनों की बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम हो तो फिर ये वाले तो पहले 3 लाज है ना, यही ज़्यादा यूज़ हो होते हैं या चौथे वाला यूज़ हो रहा है। ठीक है। अच्छा, 1/3 log 3 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कैसे आया, हम 8 का फैक्टराइज करें तो 2 4 ज़ार 8 2 2 4 2 2 1 ज़ार 2, तो 1 2 3 2 की पावर 3 हो गया। 18 की करें तो देखें 2 9 ज़ार 18 3 3 3 9 3 1 ज़ार 3, तो 2 हमारे पास 3 आ रहे हैं और 1 हमारे पास 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, फिर इसकी पावर है 1/3 है तो इसकी पावर 3 है तो 1/3 से जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 3 2 हो जाएगा, माइनस log ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं हम तो इनकी हम क्या करेंगे, प्लस करके इनको अलग अलग करेंगे। जब प्रोडक्ट को अलग करेंगे तो ये 3 की पावर 2 आ जाएगा प्लस log 3 2 आ जाएगा। बाहर क्या माइनस है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है।
अब इस पर हम जब रूल फॉलो करेंगे तो 3 की पावर 2 है तो 2 क्या आनी चाहिए, पहले लॉग से पहले आनी चाहिए, तो 2 log 3 और 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 1 जा 3, ठीक है, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, log 3 2 रह जाएगा। ये माइनस अंदर वाली सारी वैल्यूज़ को क्या करेगा, चेंज कर देगा। ये माइनस की हो जाएगी, 2 पावर फर्स्ट पे आ जाएगी, log 3 और 3 आ जाएगा माइनस, ये प्लस था अंदर, ये माइनस है अंदर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, log 3 और 2 आ जाएगा। अब देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या सेम है, ये भी log 3 2 है, ये भी log 3 2 है, ये एक माइनस की है एक प्लस की है। तो जैसे हम -1 हो और +1 हो हमारे पास तो आंसर 0 आता है ना, तो log में भी ऐसे ही हम लोग प्रॉपर्टीज़ को डील करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये -2 log 3 3 रह जाएगा। अब ये 3 3 मतलब b और b है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या देगा, -2 देगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पार्ट 4 देखें इसका। पार्ट 4 है 2 log 2 + log 25, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इसको सिंगल लॉग के अंदर जो वैल्यू है ना उसको वैल्यूएट करना हमारे लिए ज़्यादा इजी है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये जो पावर देखिए लॉग से पहले लिखा हुआ है ना 2, इसका मतलब है ये जो लॉग से पहले 2 लिखा है ये इस वाले 2 की पावर है, ऐसे ही है ना, इस वाले लॉग की 2 की पावर है। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 2 + log 25। अब दोनों प्लस हो रहे हैं, जब प्लस हो रहे होते हैं देखें जब प्लस हो रहे होते हैं इसका मतलब ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में देखिए 2 की पावर 2 खोलें तो 4 है, तो हम प्रोडक्ट में क्या करेंगे 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंगल लॉग लगा देंगे। तो जब 4 25 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें देगा 100, और 100 का हम देखें तो ये 10 की पावर 2 बनाता है। 10 की पावर 2 है तो इसका मतलब ये बेस भी 10 है। देखिए जहाँ पे बेस मेंशन नहीं ना होती वहाँ पे बेस हमेशा 10 होती है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उससे पिछली वीडियो में बताया था जब हमने कॉमन लोगारिथम की डेफिनेशन पढ़ी थी, तब उन्होंने कहा था कि जो जहाँ पे लॉ के साथ बेस मेंशन ना की गई हो तो आपने ये कंसिडर कर लेना कि यहाँ पे हमेशा क्या है 10 है। तो इसका मतलब इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 किया है क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास ये 10 और 10 सेम सेम बन जाए और इसकी वैल्यू 1 बन जाए, ठीक है। अब 10 की पावर 2 है तो 2 क्या हमेशा स्टार पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे log 10 और 10 रह जाएगा, ये b और सेम हो गया तो इसका मतलब ये 1 होगा। 1 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आंसर क्या देगा, 2 आंसर देगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखें, पार्ट 5 जो है हमारे पास कि 1/3 log 4 और 64 + 2 log 5 और 25। अब इसमें क्या देखिए बेस क्या डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए हम ये प्रोडक्ट वाली को प्लस, जो प्लस है इसको प्रोडक्ट में बदल नहीं सकते। उसके लिए क्या ज़रूरी है, बेस क्या सेम होनी चाहिए दोनों फंक्शंस के अंदर। अच्छा अब इसको कैसे डील करेंगे, हम ये 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे। जब 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये मैंने 4 की पावर 3 ही क्यों लिया, मैंने 2 क्यों नहीं लिया, मैंने इसलिए नहीं लिया कि मेरे स्टार्टिंग में जो वैल्यू है वो 1/3 है। 1/3 मतलब ये कि कोई यहाँ से किसी नंबर की पावर 3 बननी चाहिए कि ये 3 जब स्टार्ट पे जाए तो 1/3 से मल्टीप्लाई होकर कुछ प्रोसेस हो सके, 3 3 से कैंसिल हो सके। तो मैंने 64 को देखा तो मैंने देखा 3 पेयर बनते हैं, ऐसे ये 3 पेयर बन रहे हैं ना, तो इसका मतलब 2 2 4 2 2 4 2 2 4, तो 4 की पावर 3 हो जाएगा प्लस log 5 हो जाएगा और 25 हमारे पास 5 की पावर 2 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये 3 पावर स्टार्ट पे आई तो 1/3 × 3 log 4 और 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 स्टार्टिंग भी आई, पहले 2 था ये 2 आया तो 2 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और log 5 और 5 रह जाएगा। तो यहाँ पे देखें log 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, log 4 और 4 रह जाएगा, यहाँ 2 2 × 4 हो जाएगा, log 5 और 5 रह जाएगा। अब ये 4 और 4 है, b और b सेम है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसकी पावर, इसकी जो बेस है और इसका जो फंक्शन है वो दोनों सेम है तो इसका मतलब ये भी 1 आ जाएगा। तो जब 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4, यहाँ पे 1 है तो 4 + 1 क्या देगा, हमें 5 दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस ट्रिकी है। ये जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ है ना इसको डील करने के लिए हमें थोड़ा सा इसका प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए 12 की फैक्टराइजेशन करें। 12 की फैक्टराइजेशन की तो क्या है, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3, 2 क्या बनता है 2 की पावर 2 और 3 ये बनता है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे log 3 2 की पावर 2 × 3 प्लस log 3, पॉइंट रिमूव करेंगे 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 0 लगा देंगे। फिर हम देख रहे हैं कि इसकी बेस और इसकी बेस क्या है, सेम है तो जब बेस हो दरमियान में प्लस हो तो इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 की पावर 2 × 3 × 25/100, 2 की पावर 2 4 होता है तो 4 × 3 × 25/100। अब हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी हम इसकी कटिंग करेंगे। अब कटिंग कैसे होगी, देखें 2 2 4 सही है, 2 5 = 10 और 0 आ गया, फिर
2 2 4, यहाँ पे 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, यहाँ से 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो गया। अब ये 25 है, तो ये ऊपर क्या 25 है, 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 125, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 3 बच गया। तो अब ये 3 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 देगा। अब log 3 और 3 होगा, तो जब b और b सेम हो तो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, और 1 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम। इसमें हम वैल्यूएट कर रहे थे, वैल्यूज़ निकाल रहे थे, यहाँ पे हमने इनको सिर्फ सिंगल लोगार्थम में कन्वर्ट करना है। अगर आसान लफ्ज़ों में मैं समझाना चाहूँ तो जहाँ हम यहाँ पे जाके सिंगल लॉग में ये वैल्यू ख़त्म करते थे, हमने यहीं पर स्टॉप कर देना है, आगे फर्दर इसकी एवेल्यूएशन नहीं करनी, आंसर नहीं निकालने। अच्छा देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि 1/2 log 25 प्लस 2 log 3, ठीक है। अब सिंगल लॉग के लिए इसका मतलब रिवर्सेबल काम करना पड़ेगा। जो पहले ओपन कर रहे थे, अब हमें इसको क्लोज करना है। जो हमारा जो पंजाबी जो कहते हैं खलारा पिया ना, उन्होंने खलारे हो सी की करना, हम चुक के जमा कर देना एक जगह पे, अब हमने वो करना है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, ये जो log 1/2 log 25 है प्लस 2 log 3 है, इसमें ये जो 1/2 है और 2 है, इस वाली वैल्यू और इस वैल्यू को क्या है, ये पावर है, इसी तरह है ना। तो 1/2 जब जाएगी 25 पे, ये 1/2 हो जाएगी, प्लस ये 2 जब 3 पे जाएगा तो 3 का पावर 2 हो जाएगी, और 3 की पावर 2 आपके पास होता है 9 होता है, ठीक है। तो जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं या स्क्वायर रूट लेते हैं, देखिए ना ये स्क्वायर रूट ही है, स्क्वायर रूट ले लें या ऐसे कर लें, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 कर लें, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 दे देगा। अब क्या होगा, 2 लॉग हैं, दरमियान में प्लस है, तो हमने क्या फार्मूला था हमारे पास प्रोडक्ट का कि जब मल्टीप्लाई हो रहे हो प्लस हो रहे हो तो ये दोनों आपस में क्या है, अब इस फॉर्म में दिया हुआ है, हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये 5 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 ज़ार 45 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि log 9 माइनस log 1/3, दरमियान में माइनस है, तो माइनस वाला एक ही फार्मूले में आता है, क्वेश्चन के अंदर आता है x/y, तो इसका मतलब है अब हम इसको, ये x है हमारे पास 9 वाली, और ये क्या है, y है, तो x ओवर y मतलब x, y की वैल्यू क्या 1/3, तो 1/3 जब डबल फ्रैक्शन आता है तो लास्ट वाली वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई होती है, तो log जब 9 × 3 होगा 27 देगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे ट्रिकी है कि इसके दरमियान में क्या डॉट है, ठीक है, दोनों क्या प्लस नहीं हो रहे ना माइनस हो रहे, कुछ नहीं हो रहे। अब इसमें हम लगाएंगे चेंज ऑफ बेस ला, जो मैंने आपको ला नंबर 4 समझाया था ना, ये वाला चेंज ऑफ बेस ला, हमने यहाँ पे ये यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा देखिए ज़रा कैसे यूज़ होगा, हम लिखेंगे ये पावर स्टार्टिंग भी आ जाएगी log 5b डॉट, ये भी पावर स्टार्टिंग भी आएगी log a और 5 आ जाएगा। अब log 5 और b डॉट log a और 5 आता है, इसको हम चेंज करना चाहें तो क्या बनेगा, log a लिख लें, ठीक है, या फिर आप log कोई और वैल्यू लिख लें, कुछ भी, यहाँ 10 लिख लें, कुछ भी हो सकता है। देखिए जहाँ पे log की वैल्यू नहीं लिखी थी ना, वहाँ पे 10 होती है, ऐसे ही है ना, लिखना चाहें लिख लें, नहीं लिखना चाहते नहीं लिखें। मैंने log को 10 में चेंज कर दिया, आप कोई भी बेस ले सकते हैं, ठीक है। log 10 और b है, ठीक है, फिर स्टार्टिंग में b आ गई, फिर नीचे 5 है, ये भी फंक्शन बन गया, यहाँ पे log 5 रहेगा और नीचे log 10 और a बन जाएगा। ये और ये वैल्यू क्या सेम है, ये आपस में कट जाएंगी, क्या बचेगा log 10 log b और नीचे बचेगा log a। तो log b और a का मतलब ये है कि ये बेस है और ये वाला फंक्शन है, तो log a और b बनेगा। अब ये 6 कैसे आया, ये 3 है, 3 और 2 को मल्टी हो गया, दरमियान में डॉट है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आ गया, तो 6 ऑनवर्ड चलता गया और लास्ट जाके इससे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो गया। देखिए अगर ये चीज़ ऐसे समझ नहीं ना आती, मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर देती हूँ, चलिए यहीं क्लियर, यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। फार्मूला था हमारे पास बेस ला का कि log b और यहाँ पे क्या होगा x है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि log कोई बेस ले सकते हैं, अगर आपने 10 ना लेनी, आप a ले लें, ठीक है। log a ले लें, पहले ये फंक्शन बन जाएगा, log a ले लें और यहाँ पे क्या फंक्शन, ये जो नीचे बेस है ना, अब वो फंक्शन बन जाएगी। अगर हम इसको खोलना चाहें, log 5 और b को खोलना चाहें, देखें log a ले लें, आप तो 10 नहीं ना लेना, a ले लें, log a और यहाँ पे क्या है b आ जाएगा, सेम
लॉग ए और यहाँ पे क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो दूसरा जब लिखना चाहेंगे हम लॉग ए और 5 लिखना चाहेंगे तो तब भी क्या होगा, लॉग ए 5 लॉग ए और ए, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, लॉग ए और ए। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो सेम नहीं आ गई, ऐसे ही है ना। फिर लॉग और ए वो बचेगा, ये वाली वैल्यू बचेगी, दोनों का हम दोबारा फिर वही बना देंगे, बात तो वही है, ठीक है। तो इतना कंफ्यूज नहीं होते, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा है, ये आपने खुद करना है। ये बहुत ऐसे क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं, अगर नहीं समझ आती स्टाफ ने सोल्यूशन किया हुआ है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। जब इस तरह की कंडीशन आती है ना तो कोशिश क्या करेंगे, पहले जो माइनस वाली वैल्यूज़ है ना ये सॉल्व हो सके, ठीक है। log 5 4 इसकी पावर है, इसका मतलब है कि x की पावर 4 हो जाएगा, माइनस log 5y प्लस log 5z, ठीक है। log 5 अब ये दरमियान है माइनस है, बेस भी सेम है, इसका मतलब ये क्या है, क्वोशंट ला है। क्वोशंट ला में क्या होगा, ये x वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, y वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो x की पावर 4 और नीचे क्या y आएगा प्लस log 5 और z आएगा। अब ये दोनों और ये दोनों क्या प्लस हो रहे हैं और बेस भी क्या दोनों की सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे z से जाकर मल्टीप्लाई होकर x की पावर 4 z y एक फंक्शन बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2 नेचुरल लॉग ऑफ ए, ठीक है। ये क्या है, नेचुरल लॉग है, ये जो लॉग है ये बेस 10 का लॉग है। नेचुरल का मतलब कोई भी उसके अंदर बेस हो सकती है। 2 नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस 4 नेचुरल लॉग ऑफ सी। तो लॉग ऑफ ए मतलब ये 2 पावर जो है इसकी ए की पावर है, ए स्क्वायर आ गया है, 3 इसकी पावर है, 4 सी की पावर है, सिर्फ पावर को हमने सॉल्व किया। अब ये प्लस हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये प्लस हो रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस का है तो नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, ये माइनस का क्वेश्चन ला लगा कर इधर में नीचे आ जाएगा, सी की पावर 4 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम। इसमें क्या था, हम सिंगल में कन्वर्ट कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं हम, हमें सिंगल में दिया गया, हमने इसको ऑपोजिट इसमें एक्सपैंड करना है, खोल के लिखना है इसको, ठीक है। तो बात वही है, सिर्फ रिवर्सिबल काम होना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास log 11/5। देखिए ये क्वेश्चन ला है हमारे पास x/y, तो इसका मतलब log 11 माइनस log 5 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि log 5 फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट 8 a की पावर 6 है। सबसे पहले तो पावर को बनाएं, स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास 1/2 की इक्वल होती है। अब ये पावर क्या आ जाएगी, स्टार्टिंग पे आ जाएगी, log 5 8 a की पावर 6 है। अब 8 और जो ये है ये बेसिकली x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब log 5 8 प्लस log 5 a की पावर 6 हो जाएगा, 1/2 स्टार्टिंग पे रहेगा। फिर इसकी अगर हम करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं 2 की पावर 3 बनता है, ये पीछे बहुत बार की है हमने इसकी जो फैक्टराइजेशन है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर जाके 8 आता है। तो ये जो 3 है ये स्टार्टिंग पे आ जाएगा, log 5 और 2 बन जाएगा, और a की पावर 6 है, 6 क्या आ जाएगी ऐसे स्टार्टिंग पे आ जाएगी, तो ये 6 log a और 5 बन जाएगा। अब ये जो 1/2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 जो है ये कट नहीं सकते, इसलिए 3/2 log 5 2 प्लस, अब जब 1/2 और 6 को करेंगे तो 1/2 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 log a और 5 रह जाएगा, तो इसका मतलब है 3/2 log 5 2 प्लस 3 log a और 5 a और आ जाएगा कि हमारे पास 5 और a इसकी बेस आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर बी बाय सी। अगर हम देखें तो ये इस वाला ये जैसा क्वेश्चन हमने किया था पिछले वाले में, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा मिलता जुलता ऐसे ही है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखें सबसे पहले देखें क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को आपने अलग करना है, इसको अलग करेंगे माइनस लॉग ऑफ सी आ जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को प्लस में अलग करेंगे, अब ये पावर है इसकी तो 2 पावर स्टार्टिंग भी आ जाएगी, 2 नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस लॉग नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सबसे पहले log x y ओवर z और इस सब की पावर है 1/9। सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्ट पावर ला लगाएंगे, पावर स्टार्टिंग पे आ जाएगी 1/9, log x और y और z आ जाएगा, फिर क्वोशंट ला लगाएंगे, फिर आगे हम क्या करेंगे इसके अंदर प्रोडक्ट ला लगाएंगे, x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, फिर 1/9 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कटिंग वाला कोई काम ही नहीं है,
कोशिश करिएगा ये ज़्यादा खुद करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि नेचुरल लॉग ऑफ 60 स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट है, बेसिकली स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है हमारे पास और 16x की पावर 3 है। सबसे पहले ये जो क्यूब रूट है इसको हम पावर में चेंज करेंगे 1/3, 1/3 स्टार्टिंग पे आ जाएगा। अब ये 16x क्यूब है, 16x क्यूब जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 16 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर 3। तो ये जो 16 है ये 2 की पावर 4 हमें देता है, तो 4 स्टार्टिंग पे आ जाएगा और यहाँ पे x की पावर 3 है तो 3 भी क्या आएगी, स्टार्ट पे आ जाएगी। तो 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ x। अब क्या करेंगे हम, ये जो 1/3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इसकी कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3/3 आएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x रह जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इतने लंबे क्वेश्चन हैं भी नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें इसका। log 2 1 माइनस ए बाई बी और इसकी सबकी पावर 5 है। सबसे पहले 5 जो है स्टार्टिंग पे जाएगा, log 2 1 माइनस ए, ठीक है, क्वेश्चन क्ला में अलग अलग करेंगे इसको, 1 माइनस ए माइनस लॉग बी आएगा। फिर ये क्या माइनस हो रहा है, तो ये भी नेचुरल, ये भी लॉग का हमारे पास ला ही है कि जैसे ये लिखा हुआ है ना प्लस और माइनस में, हम इनको एज इट इज़ लॉग अलग भी कर सकते हैं। क्या हमारे पास है कि लॉग ए माइनस बी अगर हो रहा हो तो लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको हम ऐसे अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही काम किया हमने, ठीक है, और 5 बाहर एज इट इज़ रहेगा। हम अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 5 ये हम कल करेंगे। 6 से ऑनवर्ड 6 7 8 ये हमने नहीं करना, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस आपने 5 तक क्वेश्चन कर लें, आपका इंशाल्लाह ये पेपर में यहीं इसी में से सॉल्व हो जाएगा। तो ये थोड़े लंबे क्वेश्चन है इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। फ़ी अमानिल्लाह।